हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। आज एक नया नोटिस आया है यूजीसी की तरफ से। यूजीसी न्यू गाइडलाइंस, फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो गए प्रमोट, सितंबर में होगी परीक्षा। इसको लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है सभी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है ये नोटिस। नोटिस में क्या बताया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है। ये यूजीसी है जो रिवाइज करी है गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटी इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक्स। ठीक है, रिवाइज किया है नोटिस। जो पहले नोटिस था यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, इस नोटिस में बताया गया है कि हमारा मेन पॉइंट है इसके अंदर, ये रहा सेकंड है, द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर, ऑनलाइन ब्लैंकेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड दोनों कैसे भी करवाने हैं। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है जो भी, उनको फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं और ये एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट में शुरू होएगी, सितंबर के लास्ट में होएगी। और पेपर ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकता है। और इससे अगला पॉइंट है जो हमारा, द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी evaluated by conducting examination in offline and online, offline be freshly and the stability। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, टर्मिनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो, बैकलॉग शुड कंपल्सरी है, मतलब जिनके रीअपीयर थी फाइनल ईयर में या फिर जो अब है फिलहाल फाइनल ईयर में स्टूडेंट, उनके पेपर सितंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे, सितंबर के लास्ट में। पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तीसरा पॉइंट है, इन ए केस a student of terminal semester final year is unable to appear in the examination conducted by university for whatsoever the reason may be, he may be given opportunity to appear the special examination for such course paper which be conducted by the university and when feasible so that the student is not put to any disadvantage. The above provision shall be applicable only for the current academic session 2019-20 as a one-time measure। हमारे इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि जो स्टूडेंट कोई भी कारणवश पेपर नहीं दे पाते हैं, यदि बाहर के स्टूडेंट हैं और वे पेपर नहीं दे पाते हैं तो यूनिवर्सिटी उनका एग्ज़ाम बाद में लेगी और फाइनल ईयर की स्टूडेंट के पेपर ज़रूर होंगे। जो हमारा
अगला पॉइंट है गाइडलाइन आई थी हमारी इंटरमीडिएट सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट नोटिस 29/4/2020 यानी 29 अप्रैल ना आई थी। रिमेन अनचेंज्ड इंटरमीडिएट सेमेस्टर है जो और ईयर एग्जामिनेशन यानी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो भी अंडर ग्रेजुएट में, उसमें नोटिस में कोई चेंज नहीं किया गया है, वे स्टूडेंट प्रमोट हो गए। बट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वे प्रमोट अब नहीं होंगे, उनकी परीक्षाएं सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगी। और ये नोटिस बाद में है जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं भारत सरकार की तरफ से, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर शुड विल बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट एज पर द ईयरली इश्यू गाइडलाइन। जो हमारी पहले जो गाइडलाइन थी 29 अप्रैल को आई थी, उसमें इंटरमीडिएट स्टूडेंट थे जो भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उनको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास कर दिया जाएगा। बट evaluation of the terminal semester student which was to be gone through the examination in the month of July, now the examination will be conducted by the end of the September 2020। मतलब जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं उनके एग्ज़ाम जो जुलाई में होनी थी, अब वे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे सितंबर के एंड तक। अब देखने वाली ये बात यह है कि हरियाणा अपनी गाइडलाइन में चेंज करेगा या नहीं, क्योंकि यूजीसी की ये जो न्यू गाइडलाइन है इसका असर हमारी यूनिवर्सिटी केयू के एमडी या इग्नू पर पड़ेगा या नहीं, ये हरियाणा सरकार द्वारा तय होगा। क्योंकि यदि हरियाणा भी गाइडलाइंस में अपनी गाइडलाइंस में चेंजिंग करता तो ये एग्ज़ाम हरियाणा में भी होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के। और यूजीसी ये है सेंटर के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, उसके एग्ज़ाम तो सितंबर के लास्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर यूजीसी की तरफ से तो हम आपको बताते रहेंगे। और आगे की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NS एजुकेशन पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।